वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर्निया है, इसे हम पढ़ेंगे। तो हर्निया क्या है? इट इज़ अ प्रोट्रूजन ऑफ द अब्डोमिनल कंटेंट्स थ्रू इट वॉल्स। सपोज अब्डोमेन क्या है, आप बैक की तरफ अब्डोमेन को समझिए। ये अब्डोमेन का बैक अब्डोमेन है ये पूरा, और इसमें बहुत से इंटेस्टाइन के लूप्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ओमेंटम है। तो क्या होता है, और डिफरेंट रीजन्स होते हैं अब्डोमेन में, और कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही पाए जाते हैं। या तो ये हो सकता है कि अब्डोमिनल कंटेंट एक रीजन से दूसरे रीजन में आ जाए, या फिर ये बाहर की तरफ ऐसे निकल आए। तो इस बेसिस पे हम हर्निया को क्लासिफाई करते हैं। तो कोई भी टाइप का प्रोट्रूशन हो जाए, या तो इंटरनल मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड एक्सटर्नल मूवमेंट थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, तो उस बेसिस पे हर्निया होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखते हैं हर्निया के बेसिकली कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसके फीचर्स। हर्निया को हम तीन फीचर्स के अंदर पढ़ते हैं। हर्निया को हम तीन फीचर के अंदर पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा इसका कवरिंग, दूसरा हो जाएगा इसका सैक और कंटेंट। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं जो एंटी एब्डोमिनल वॉल है वो बहुत सारे बैलून से मिलकर बने हैं। ये सब डिफ्लेटेड बैलून्स हैं, मतलब अभी इनमें एयर नहीं है। ऐसे बहुत सारे बैलून से मिलकर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बनी है। अब हम क्या करें, अंदर से एक और बैलून है, इसमें प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अंदर एक और बैलून है और इसमें प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो जो आउटर बैलून है वो तो फूलेगा, साथ ही साथ इसमें एक इंटरनल कोई स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। तो यही हो जाता है हर्निया। इससे आप बहुत ही अच्छे से फीचर समझ सकते हैं। जो आउटर बैलून है यानी कि एब्डोमिनल वॉल, वो क्या होता है, इसका कवरिंग बनाता है। ठीक, जो आउटर में जो गैप होता है, एयर होती है, उसको बोलते हैं सैक। जो अंदर से बैलून था जो आपने प्रेशर लगा के फुलाया जिससे आउटर बैलून भी फूल गया, उससे बोलते हैं उसका कंटेंट। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था हर्निया के फीचर्स का। तो आपको पता चलेगा कवरिंग किससे बनी है। कवरिंग मतलब आउटर बैलून। आउटर बैलून क्या था, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सो कवरिंग इज फाउंड बाय द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब जो सैक है उसके दो फीचर्स होते हैं। एक सैक का फीचर होता है जो इसको बड़ा पार्ट है ना, ये इसे बोलते हैं बॉडी। ये वाला पार्ट क्या है, पूरा बॉडी। और जो नैरो पार्ट है इसे बोलते हैं नेक। तो सैक हैज़ ए बॉडी एंड ए नेक। बॉडी इज़ द लार्जर पार्ट और नेक इज़ द स्मॉलर पार्ट। अब कंटेंट, बेसिकली इसे कंटेंट होते क्या हैं। यूजुअली जो मोस्ट कॉमन जो कंटेंट होता है वो होता है कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा इसमें और भी कंटेंट आ सकते हैं जैसे कि ओमेंटम। ओमेंटम क्या है, इससे सेपरेट वीडियो रहेगी, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका में आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। तो ये थे हर्निया के क्या क्या फीचर्स आपको देखने हैं। अब कई बार क्या होता है कि हर्निया में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो अब वो देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी आ सकती हैं। तो कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। एक तो जैसे आपको पता होगा हर्निया पे जब जब प्रेशर लगेगा तभी ये आउटर बैलून फूलेगा, वरना जब तक इनर बैलून में प्रेशर नहीं रहेगा तो या नहीं आएगा। तो मतलब जो कंटेंट है वो बाहर जा भी सकता है और अंदर भी आ सकता है। पर कई बार ऐसा होता है कि वो बाहर तो चला गया पर वापस अंदर नहीं आ पाता, तो बैलून का साइज़ कम नहीं होता। तो उस कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं इरिड्यूसिबिलिटी। इसमें क्या होता है, कंटेंट जो इनर बैलून है, जो किसी में इनर बैलून, वो वापस नहीं आता। कंटेंट डजन नॉट कम बैक टू अब्डोमेन। इसे बोलते हैं इरिड्यूसिबिलिटी। अब एक आता है सिचुएशन आती है जिसे बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन से नाम से बहुत ही क्लियर है। स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है
स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, आर्टरी जो होती है, यहाँ से सपोज आर्टरी भी आ रही होंगी सप्लाई करने के लिए, यहाँ पर नेक नैरो होने की वजह से कंप्रेस हो जाती हैं, उससे क्या होता है नेक्रोसिस। आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है, ब्लॉक्ड, आर्टीरियल सप्लाई हो जाती है ब्लॉक्ड, उससे क्या होने लगता है, जो लूप आता है या फिर इंटेस्टाइन का या मोमेंटम का, उसमें नेक्रोसिस होने लगती है, नेक्रोसिस। ये दो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अराइज हो सकते हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन भी आता है। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या, लूप ऑफ इंटेस्टाइन आधा निकला, बाकी यहाँ आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, नैरो हो गया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको जो स्टार्टिंग में हर्निया के बारे में बताया था, हर्निया दो टाइप हो सकते हैं, या तो इंटरनल मूवमेंट हो या फिर कुछ कंटेंट बाहर प्रोट्रूड कर जाए। तो उस बेसिस पे हर्निया को ब्रॉडली, ये हर्निया की मेन क्लासिफिकेशन है, इसी के अंडर आप सारे टाइप्स ऑफ हर्निया पढ़ते हैं। तो हर्निया को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंटरनल हर्निया, इंटरनल हर्निया, और दूसरा होता है एक्सटर्नल हर्निया, एक्सटर्नल हर्निया। अब इंटरनल हर्निया क्या होगा, बहुत ही क्लियर है, और अब्डोमेन का कोई ऑर्गन या कोई पार्ट एक रीजन से दूसरे रीजन अब्डोमेन के अंदर ही चला जाए, जहाँ पर उसको एंट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब नो एंट्री जोन में कोई ऑर्गन आ जाए, तो उसे बोलेंगे इंटरनल हर्निया। तो इंटरनल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ अ प्रोट्रूजन ऑफ अब्डोमिनल कंटेंट, जैसे कि इंटेस्टाइन बहुत कॉमन होता है, तो प्रोट्रूशन ऑफ लूप ऑफ इंटेस्टाइन विद इन नो एंट्री जोन, विद इन नो एंट्री जोन, मतलब ऐसे रीजन में कंटेंट चला जाता है जहाँ पर इसका अलाउड नहीं है, यहाँ पर जहाँ पर ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता। अब एक्सटर्नल हर्निया, और ये कहाँ कॉमन होता है, आपको पता होगा, ग्रेटर मोमेंटम, जो ग्रेटर मोमेंटम होता है और जो लेसर मोमेंटम होता है, ये कैसे कनेक्ट होते हैं, एपिब्लोइक फोरामेन से कनेक्टेड होते हैं। ये ग्रेटर सैक और लेसर सैक, तो ये एपिब्लोइक फोरामेन से कनेक्टेड होते हैं। तो ग्रेटर सैक का कुछ पार्ट यहाँ पर आ सकता है और वाइस वर्सा। तो ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन होती है इंटरनल हर्निया में। अब एक्सटर्नल हर्निया में कौन कौन से हर्निया होते हैं, तो बहुत ही सिंपल से निमोनिक है, उफ, दिल, पाई, बस इतना ही आपको याद करना है, और सारे एक्सटर्नल हर्निया जो होते हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें। यूज़ हो जाएगा अम्बिलाइकल हर्निया, अम्बिलाइकल हर्निया, एफ से फीमोरल हर्निया, डी से डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई, डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई। ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा भी डिस्कस करेंगे, पहले सबके नाम लिख लेते हैं। आई से हो जाएगा इनग्वाइनल, इनग्वाइनल पे सेप्टिट्यूडियल रहेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्निया है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है आपके। एल से हो जाता है लंबर, पी से हो जाता है पैरा अम्बलाइकल, पैरा अम्बलाइकल, आई से हो जाएगा इंसिजनल, इंसिजनल, और ई से हो जाएगा एपीगैस्ट्रिक, एपीगैस्ट्रिक। अब ब्रीफली अभी देख लेते हैं सारे क्या क्या हैं। और सबसे हार्ड जो आपको लग रहा होगा, डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई, इसका नाम ही थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या होता है, दो जो रेक्टस मसल्स होती हैं, ऐसी जॉइन होती हैं, तो कहते हैं प्रेगनेंसी में जब अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो ऐसे ही ओपन हो जाती हैं, और बाद में डिलीवरी के बाद ये वापस जॉइन हो जाती हैं। वापस जॉइन ना हो और कोई कंटेंट इससे निकल जाए, उसे बोलते हैं डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई, मतलब सेपरेशन ऑफ रेक्टस मसल, रेक्टस मसल। पैरा अम्बलाइकल मतलब अम्बलाइकल रीजन के ऊपर जो लीनिया एल्बा होता है वहाँ, लीनिया एल्बा। एपिगैस्ट्रिक में एपिगैस्ट्रिक रीजन में हर्निया होगा, इनग्वाइनल में इनग्वाइनल रीजन में होगा, लंबर में लंबर रीजन में होगा, डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई में बता दिया, फेमोरल में फेमोरल रीजन में होगा, और अम्बलाइकल हर्निया को बता दूँ, ये ब्रॉडली दो टाइप का होता है, एक होता है कंजेनाइटल और दूसरा होता है एक्वायर्ड। अब कंजेनाइटल में क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, जो मिडगट का लूप है वो अम्बलाइकस से ऐसे बाहर की तरफ आता है, फिर रोटेट करता है, फिर वापस एंट्री लेता है। सो आयक ऐसे सपोज करिए दो लूप है मिडगट के जॉइंट यहाँ से, या बाहर जाता है अम्बलाइकस से, रोटेट होता है, फिर वापस रिटर्न लेता है।
तो ये तो और रिटर्न नहीं आता, तो ये अराइज करता है कंजेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया को। और एक्वायर्ड कैसे हो गया, अम्बिलिकस अगर वीक है, अम्बिलिकस वीक है तब ये अराइज हो जाता है एक्वायर्ड अम्बिलिकल हर्निया। तो हम क्या करेंगे, अब सबको एक एक करके देखेंगे, पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है इंग्वाइनल हर्निया के बारे में।